अगर आप ये चीज़ कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में दो चीज़ें चलती हैं, एक कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र हिंदी में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगर कोई चीज़ मैसेज जाती है तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जाती है और हमारी पूरी बॉडी का संचालन होता है। आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सभी लोगों से मेरा ये जरूर जाने अपने लाइफ में इसको कि चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें, चाहे साइको की बात करें, चाहे मेडिकल टर्म की बात करें, तो जो मैं आपसे बताया कि न्यूट्रिशन की अगर डिफिशियंसी होती है और वो जो भी हम दवा वगैरह खाते हैं, केमिकल युक्त जो भी दवाएं लेते हैं, वो दवा लेने के बाद हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि वो चीज़ सही होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लीवर पे या तो हमारे कभी न कभी उसके प्रॉब्लम पे क्रिएट करता है। तो लीवर पे भी और किडनी पे दोनों पे काम करता है। तो इस चीज़ को ज़रूर जानें कि अगर ऐसे फेज होते हैं तो हमें हमेशा ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम क्या लेना चाहिए। अभी जैसे लोग आपने देखा होगा कि महिलाएं जब भी अगर कोई भी लड़कियां 15 साल 16 साल की हो जाती हैं तो उनको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। लोग कहते हैं आयरन और फोलिक एसिड हमेशा होना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक हार्मोनल प्रोसेस होते हैं। वो जो हार्मोनल होते हैं अगर इनकी कमी हो गई, अगर आयरन की कमी हो गई, फोलिक एसिड की कमी हो गई, तो आप मान के चलिए फोलिक एसिड जो होता है उनके यूट्रस को मजबूत करता है, आयरन जो होता है आपको एनीमिया का शिकार नहीं होने देगा। जैसे लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन, हीम जो होता है वो आयरन होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। जब आयरन आपकी बॉडी में जाएगा तो हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का कैरियर करता है, तो आप शुद्ध हवा लेंगे और जो ऑक्सीजन जाएगा वो पूरे सेल को सही रखेगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, अगर साइंस की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि एक एटम्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु, उसके बाद परमाणु कई छोटे छोटे मिलते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स जिसको जैविक अणु बोलते हैं। जैविक अणु जब आपस में डिपॉजिट होते हैं तो आप एक कोशिका का निर्माण करते हैं। अगर कोशिका का ज़्यादा निर्माण होता है यानी सेल का डिपॉजिट होता है तो एक टिश्यू का निर्माण होता है जिसको ऊतक बोलते हैं। और अगर टिश्यू की डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग कहते हैं एक आर्गन का निर्माण होगा। उस आर्गन का अगर डिपॉजिट हो जाता तो हम लोगों जैसे बच्चे आ जाते हैं, जैसे हम लोग एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस पे अगर हमको काम करना है तो आप एक चीज़ सोचिए, ये ज़रूर दिमाग में रखिए कि हमारे बॉडी के अंदर इतनी चीज़ें ज़रूर जानी चाहिए। अगर ये चीज़ न्यूट्रिशन अगर आप ले रहे हैं तो खान पान पे ज़रूर ध्यान दें, हमें न्यूट्रिशन में सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम क्या करते हैं, हम चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, हमें लगता है कि हम पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ले लिए, लेकिन आप इसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आज हम जितना भी चीज़ें ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं। अगर आप देख भी रहे होंगे तो समाज में आप दुनिया भर का देख रहे होंगे, आज लौकी इतनी बड़ी है सुबह इतना बड़ा हो जाता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें इंजेक्ट किया गया है। तो ऐसे ऐसे मेडिसिन हम इंजेक्ट कर रहे हैं कि मतलब हम केमिकल युक्त कर रहे हैं। अभी लोग कहते हैं कि गेहूं के मामा को मारने की दवा छिड़की जा रही है, फल को रोकने की दवा छिड़की जा रही है, फूल रुके झड़े ना उसके लिए दवा छिड़की जा रही है। माय डियर फ्रेंड, जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं सब लोग ये समझने का प्रयास करिए, ये जितने भी हर्बिसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी चीज़ कहीं ना कहीं केमिकल युक्त चीज़ें स्प्रे की जा रही हैं, कहीं ना कहीं हम फूड मटेरियल के द्वारा, खाद्य सामग्री के द्वारा हम वो अब कहीं ना कहीं फूड के रूप में, भोजन के रूप में उसको अडॉप्ट करते हैं। वो सीधे हमारे सेलुलर लेवल पर, कोशिकीय स्तर पे काम करती है, जिससे हमारा न्यूरो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जब न्यूरो प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आपने देखा होगा कि कभी कभी भोजन की एक लेवल आने के बाद कभी कभी आदमी का पूरा बॉडी घूमता रहता है, जैसे हिलता रहता है, उसको हम लोग एक प्रकार से बोलते हैं कि ये पार्किंसंस डिजीज़ है। लोग कहते हैं कि मतलब अगर देखा जाए तो पार्किंसंस एक ऐसी डिजीज़ होती है, एक न्यूरो प्रॉब्लम डिजीज़ होती है। न्यूरो का जब भी प्रॉब्लम होता है, मैं आपसे बता दूं, एक्सॉन में जो होते हैं जितने भी न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र होती हैं, मैंने आपसे बताया कि एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारे ब्रेन में होती है। और मैं आपसे सीधे बता दूं ना, पूरी बॉडी का संचालन ब्रेन करती है। अभी हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, ब्रेन की बात हम आपसे करेंगे। पीछे हमारे पिछले हिस्से में एक हाइपोथैलेमस होता है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन ही पूरी बॉडी को सुनता है और ब्रेन का जो संचालन होता है वो मैनेजर होता है। जैसे विद्यालय में मैनेजर होता है तो ब्रेन, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का मैनेजर होता है और ब्रेन जैसा मैनेजर जैसा कहता है, स्कूल ऐसे ही संचालित होती है। तो आप ही मान के चलिए हाइपोथैलेमस जैसा कहेगा। हमारे बॉडी में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं,
मास्टर ग्रंथि का एक ही काम होता है, जैसा आप आदेश करेंगे, मैनेजर जैसा कहेगा, मास्टर उसी ढंग से काम करता है, यानी टीचर जैसे। तो उसी तरह हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो पूरी बॉडी का संचालन हमारे हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है। हम अच्छा सोचेंगे, हमारी बॉडी में अच्छा संचालन होगा। हम बुरा सोचेंगे, हमारा बुरा सोच होगा, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होगा। कभी आप सोच के भी देखें, आप रिजल्ट निकले, आप फेल हो जाइए, आप कितना होपलेस होते हैं। आपको लगता है कि मेरी लाइफ चौपट हो गई, मेरी ज़िंदगी चौपट हो गई, हम किसी काम के नहीं रह गए। तो क्यों सोचते हैं? आप बैठ के सोचिए। फिर कभी आपका रिजल्ट 100% आ गया तो आप कितना खुश होते हैं, लगता है दुनिया मेरी मुट्ठी में, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो उसी तरह सोचिए कि आपकी थोड़ी सी सोच की वजह से अगर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बॉडी की चल सकती है तो वो हाइपोथैलेमस है। जिस हिसाब से आप सोचेंगे वैसे ही ब्रेन हमेशा संचालन करती है। आप पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्रंथि होती है, जैसे अभी मैं आपसे बता दूं, आपको बताने की ज़रूरत होगी, एक बॉडी के अंदर फेरोमोन्स सक्रिय होता है, एक होता है हार्मोन्स जो बॉडी के अंदर सिक्रीट होके एक जगह से दूसरी जगह से जाता है, वो भी हमारे किसके द्वारा जाता है? ब्लड के थ्रू जाता है। एक होता है हमारी बॉडी के ऊपर बाहरी महकता है। जैसे अभी मैं आपसे बता दूं कि लोग कहते हैं कि बकरा अगर छूटा रहता है और बहुत दिन से छूटा रहता है तो लोग कहते हैं छड़ुआ खसी छूटा है कहीं, ऐसी फीलिंग आती है। उसकी स्मेल से देखते नहीं लोग। कोई डेड बॉडी पड़ी होती है तो लोग कहते हैं यहाँ कुछ मरा पड़ा हुआ है, तो हम देखते नहीं, फिर भी हमारी बॉडी ये एक्सेप्ट करती है, ब्रेन बताती है कि कुछ ना कुछ पड़ा है, इसको आप थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को क्लोज करने का प्रयास करते हैं। ये फेरोमोन्स होता है। एक छोटा सा बच्चा, माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोग जितने भी सोचते होंगे, एक छोटा बच्चा होता है, लोग शांत कराते रहते हैं, बच्चे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, लेकिन बच्चा रुकता नहीं है, क्योंकि बच्चे को ये परफेक्ट हो जाता है। उसकी ब्रेन ये बताती है कि तुम दूसरे के गोद में हो, तुम सुरक्षित नहीं हो। उसके दिमाग में ये चीज़ होता है, क्योंकि बच्चा 9 महीना यूट्रस में रहता है, गर्भाशय में, तो वो माँ की ही स्मेल को समझ पाता है। इसलिए बाहर आने पर जैसे ही माँ के गोद में जाता है और माँ स्तन से लगाती है या गले से लगाती है, बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। तो आपको समझने की बात है कि उस बच्चे का ब्रेन केवल वो फेरोमोन्स को जानता है, न कि बच्चा ये जानता है कि ये मेरी माँ है कि नहीं, वो पहचानता नहीं, लेकिन स्मेल से उसकी माइंड को ये पता ज़रूर लगता है। क्योंकि वो अभी आप ऐसे भी देख ले होंगे, क्योंकि माइंड एक ऐसे प्रोसेस पे काम करती है साइको रूप से कि अगर आप सोए हों, कभी छोटा सा बच्चा सोया हो, उसके टिप पोजीशन पे, होठ पे लाके कोई टॉफ़ी रगड़ दीजिए, बच्चा धीरे से मुंह खोलेगा और टॉफ़ी खा लेगा और सवेरे कहेगा हम टॉफ़ी नहीं पाए थे। ऐसा आपको फीलिंग आएगा। बच्चे को आप कभी खिला के देखिए, क्योंकि स्वीट टेस्ट जो मीठा का स्वाद देता है, जीभ हमारी 4 प्रकार की जो टेस्ट देती है, वो आगे वाली जो जीभ होती है वो मीठे का देती है, पीछे जो देती है वो कड़वाहट का देती है, बीच में जो होती है नमक का देती है और किनारे किनारे खट्टा। 4 प्रकार की स्वाद देती है हमारी जीभ। तो जैसे ही हम खा के वहाँ पे, जैसे अगर हम कोई खाना खाते हैं तो हम देख के नहीं कहते ये तीखा है, जैसे हमारी बॉडी अंदर लेके जाती कहती बहुत तीखा है। तो कहने का उसका एक ही मकसद है, तीखे का मतलब है कि जब हमारे ब्रेन को मैसेज गया कि बॉडी वास्तव में तीखा आपने लिया है, तो वो जब ब्रेन को मैसेज देती है, तो यानी सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी बॉडी का जो फेरोमोन्स की बात हमने कहा, हमारे बच्चा इसी तरह समझता है। नहीं तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगा तो आप कभी माँ से पूछिएगा, जो माँ अपने बच्चे को जन्म दी हो, बच्चे से दिन भर दूर रही हो और बच्चे को आते ही बच्चा रोना शुरू कर दे और माँ मतलब ममतत्व में आ जाए अपने, मतलब एक साइको एक ट्रीटमेंट होता है, उसके मेमोरी ग्लैंड से दूध आना शुरू हो जाता है। तो एक प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, वो ब्रेन करती है बाप रे बाप मेरा बच्चा दिन भर से बाहर था। तो जैसे ही वो बच्चे को गोद लेती है, उसके मेमोरी ग्लैंड में दूध आना शुरू हो जाता है। जबकि आपने एक चीज़ देखा होगा, कोई भी नेचर देती है, तो प्रकृति अगर हमें कोई चीज़ देती है तो माँ के बच्चा आने से पहले दूध नहीं था, लेकिन जैसे ही बच्चे को आने के पहले पूरी तैयारी थी, मेमोरी ग्लैंड में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का सिक्रेशन कराना और वहाँ पे दूध गाना। मैं आपको बता दूं कि अगर कभी किसी माँ को दूध नहीं भी होता है बच्चा होने पर, तो आप गायनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो गायनोलॉजिस्ट एक ही काम करती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का कोई ना कोई आपको प्रोटीन या कोई टैबलेट देगी, जिसकी वजह से आप उस हार्मोन्स को सक्रिय किया जाए। तो एक प्रकार का वो क्या था, एक खाद्य पदार्थ था जो बॉडी को ज़रूरी थी, वो लेना चाहिए था। तो ये जो हमने आपको बताया कि विटामिन मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, तो आपकी बॉडी में जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो उसके तत्व से कहीं ना कोई कमी होगी। अभी मैं आपसे बता दूं कि लोग कहते हैं कि वैसे अभी आप देखेंगे जैसे किडनी होती है, किडनी के पास एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना, वो एक कॉर्टिसोल सिक्रीट करती है। माय डियर फ्रेंड, जितने भी आप लोग बैठे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिए। जब कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है ना, आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। जो लोग कहते हैं तुरंत गुस्सा आ जाता है ना, गुस्सा होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपकी सोच निगेटिव जा रही है। आप सब चीज़ में पॉजिटिव सोच सकते हैं, अगर गलत भी हो रहा है तो पॉजिटिव सोचिए। आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो उसको पॉजिटिव में लेके हट लीजिए वहाँ से। अगर आपके व्यवहार में अगर लगता है कि किसी के व्यवहार में कमी है, थोड़ी सी दूरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप झूठ मूठ का उसमें टेंशन लेके क्या, बीमार होने से क्या मतलब है।
आपकी कोई ना कोई बॉडी काम करेगी। तो वहाँ पे अगर ऐसे प्रोसेस करते हैं तो हमारे बॉडी के अंतर्गत न्यूरो प्रॉब्लम जो भी होते हैं, जो हमने अभी आपको बताया परकॉन्सिस, तो ये कॉर्टिसोल से जब स्ट्रेस सिक्रीट होता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं और हम अपने आप पे कमांड नहीं कर पाते। तो स्ट्रेस सिक्रीट ना हो कॉर्टिसोल में, तो आप हमेशा बी हैप्पी रहिए। अगर प्रसन्न रहेंगे, जैसे लोग कहते हैं प्रसन्न रहिए, तो डोपामाइन हार्मोन सिक्रीट होता है। बी हैप्पी, आप खूब खुल के हंसिए, आप में डोपामाइन हार्मोन सिक्रीट होगा, आपके हर बॉडी में एकदम सब कुछ सर्कुलेट होगा, आप बड़े अच्छे ढंग से सब कुछ काम करेंगे। तो ये सिर्फ सोचने की बात है कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने आपसे बताया विटामिन मिनरल जरूर है, इसी प्रकार फैट बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं बसा लेते हैं, अभी आप देखते होंगे कि लोग दाल में घी डाल के खाते हैं, मतलब दाल में क्या करते हैं, छौंक के खाते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जितने लोग बैठे हैं, खाने के पहले ये चीज़ जरूर देखना चाहिए हम खा क्या रहे हैं। अभी आपने सिरका सुना होगा, सिरका नुकसान नहीं करता, जबकि वो फंगल इन्फेक्शन होता है फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा। कोई भी चीज़ अगर किडनीकरण के कारण बनाया जा रहा है तो आप सोचिए वो हमारा मेडिसिनल का काम कर रहा है, क्योंकि वही बैक्टीरिया दूध में, दही देखिए, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई एक बैक्टीरिया होती है जो यूजफुल बैक्टीरिया है। हम दही खाते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे गट हेल्थ को सही करता है। तो गट हेल्थ को अगर सही रख रहा है, तो आपकी बॉडी को अगर गट हेल्थ सही रख रहा है, तो यानी दही खाना चाहिए, यूजफुल है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, नुकसान नहीं करेगा। सिरका खाते हैं, कोई अचार नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर घी को आप छौंक के खाते हैं तो वो नुकसान करेगा। आप खुद सोचिए, जो चीज़ घी एक बार अपने मतलब मलाई से मिल के फिर उसके बाद मंथन करके फिर टेम्परेचर लेके घी बनाया है, फिर उसको आप बार बार गरमा रहे हो, तो वो अपने फर्मेंटेशन में एक क्रिया को, प्रोसेस को बदलेगा, कुछ ना कुछ टॉक्सिक बनाएगा जो आपको नुकसान करेगा, फ़ायदा बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको घी खाने का इरादा हो कि उसमें फैट हमको चाहिए, तो आप कच्चा घी, जैसे जो घी होता है, 1 चम्मच डालिए, दाल में डाल के खा लीजिए, सब्जी में डाल के खा लीजिए, तो आप आराम से वो चीज़ कर सकते हैं। आप ये चीज़ ज़रूर जानिए कि हमको क्या लेना चाहिए। तो फैट में 2 प्रकार के फैट होते हैं। अगर एक डोकोसाहेक्सनोइक एसिड होता है, डोकोसाहेक्सनोइक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं DHA, और अगर DHA की बात करते हैं तो ये डोकोसाहेक्सनोइक एसिड जो होता है ये ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है। तो डोकोसाहेक्सनोइक एसिड जो होता है, 2 मिनट में हम अपनी बात को अभी बंद करेंगे, तो आप थोड़ा सा सुने। डोकोसाहेक्सनोइक एसिड जो होता है वो ब्रेन के लिए एक फैटी एसिड है, बहुत ज़रूरी है। एक EPA होता है, इपोइक पेंटेनोइक एसिड, ये भी फैट बहुत ज़रूरी है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस अगर देखा जाए तो इपोइक पेंटेनोइक एसिड, डोकोसाहेक्सनोइक एसिड और इपोइक पेंटेनोइक एसिड, ये दोनों फैट बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कभी च्यवनप्राश वगैरह का या कभी बॉर्न बीटा वगैरह का प्रचार टीवी में आता, तो वो कहता है डोकोसाहेक्स मतलब युक्त हमारा ये प्रोटीन है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन नाम देने के लिए। तो ये फैट बहुत ज़रूरी है। तो आप ये जानिए कि हमारे बॉडी के लिए फैट भी बहुत इसेंशियल है। अगर फैट नहीं रहेगा तो आप मान के चलिए कि आपका ब्रेन सही ढंग से काम नहीं करेगा, क्योंकि न्यूरो के ऊपर एक माइलिन शीट होती है। अगर वो न्यूरॉन के ऊपर, जैसे आप केबल के ऊपर एक तार होती है, तार हट जाने के बाद, तार अगर हट जाती है तो तार अगर छुएंगे तो शॉर्ट करेगा। इसी तरह हमारे बॉडी में तमाम न्यूरॉन होते हैं, उसके ऊपर एक माइलिन शीट की कवर होती है। माइलिन शीट कभी उठते बैठते चलते फिरते पुराना होते गिर जाता है। इसलिए अगर हम फैटी एसिड, ओमेगा, ऐसे अगर बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो मान के चलिए कि हमारी कभी न कभी न्यूरॉन होती है, तो हमारे बॉडी में कंपन, कभी हाथ का न उठना, कभी घबराहट होना, बेचैनी होना, ये सब जितनी भी चीज़ें हमारे थॉट के ऊपर होती है। तो बॉडी की बहुत फिजियोलॉजी, माय डियर फ्रेंड, अगर हम बैठ के सोचें तो बहुत कुछ सोच सकते हैं। लेकिन ये जो आपका टॉपिक यहाँ पे हम आज जो लेक्चर दे रहे थे, तो आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे था, तो हमने आपको साइको भी बताया, आपको मेडिकल टर्म में भी ले गए, और हमने आपको ये भी बताया कि न्यूट्रिशन का क्या बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर ऐसे प्रोसेस पे होगा तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, न्यूट्रिशन बॉडी में जाना चाहिए। और 5 चीज़ बॉडी के अंदर अगर आप रोज़ ले रहे हैं तो मान के चलिए आप कभी बीमार नहीं हो सकते। आप चाहे वो न्यूरो हो चाहे साइको, हर ढंग से फिट हो सकते हैं। वो प्रोसेस है। अभी हम देखा जाए तो अभी प्रोसेस करते, जैसे अभी हमने कहा कि एंटीबायोटिक, बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक नहीं जाना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, एंटीबायोटिक केमिकल युक्त होती है, एंटीऑक्सीडेशन जो होता है हमारे खान पान से मिलते हैं, जो हम नेचुरल कराते हैं। तो अभी हम इस 5 चीज़ों के टॉपिक पर फिर अगले टर्न में हम अभी लेते हैं थोड़ी देर के बाद। तो 10 मिनट 20 मिनट जो भी प्रोसेस होगा हम फिर आपका क्लास लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत मन से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच।